एक्चुअली देखिए, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, जो हम एज ए थियरी जो डिस्कस करते हैं, उसको एज ए प्रैक्टिकल हम बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हर सेशन में ऐसा हम लोग एक सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे करते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की टोपोग्राफी, माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स एंड डिफरेंट फीचर्स इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स हम बच्चों को उससे परिचय कराते हैं। जिसमें एक डैम भी जो आप देख रहे हैं, आपके बगल में मूसाखाड़ डैम है, जो एक नॉन ग्रेविटी डैम है, मतलब ग्रेविटी नहीं है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंकर्स एंड कंक्रीट्स यूज करके बनाया गया है। और ये जो सराउंडिंग्स विलेज एरियाज हैं, ये इसके पानी को फॉर इरिगेशन पर्पज एंड डिफरेंट यूज के लिए इस पानी को लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे कि एक ब्रिज बनाया गया है, जहाँ से पानी को फर्दर आगे जो लतीफ़ शाह डैम है वहाँ के लिए छोड़ा जाता है। तो बच्चों को क्यूरियोसिटी थी कि डैम किस तरह का होता है, कैसे काम करता है, तो उसको एज ए प्रैक्टिकली साक्षात दिखाने के लिए मैं बच्चों को यहाँ पर लाया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का मोटो है। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों को जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है कि इसी तरह के बांध को जो है कि बनाते हैं, जो वहाँ पे जो है कि इसी तरह बच्चों को थ्योरी के रूप में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हम जो है कि प्रैक्टिकल के रूप में दिखाने के लिए बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए हम और सर से जो है नमस्कार, मैं हूं राजकुमार, मीडिया टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए हम आप लोगों को एक ऐसे जगहों पे लेकर चलते हैं, वो नया नज़ारे पे आपको दिखाएंगे। एक बांध के बारे में आपको बताते हैं, जहां से पूरे चकिया क्षेत्र में, चंदौली क्षेत्र में इसका नाम जो है कि नंबर 1 पे आता है बांधों में। आप को दिखाएंगे यहाँ पे जो है कि इस बांध के द्वारा जो है कि इधर आसपास के पूरे चकिया क्षेत्रों में इसके द्वारा जो है कि सिंचाई की जाती है, जिसका नाम है मूसाखाड़ बांध। यह मूसाखाड़ बांध जो है कि चकिया नगर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे जो है कि स्थित है। आइए हम आपको ले चल के दिखाते हैं इसका निर्माण कब हुआ है और ये जो है कि किस तरीके से बनाया गया है। इसके शानदार जो है कि आकृति और प्रकृति के जो है कि दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। इसमें जो है कि इसकी बात के द्वारा जो है कि सिंचाई भी की जाती है, और ये जो है कि एक प्रकार से बांध भी है। इसका नाम जो है कि मूसाखाड़ बांध के नाम से ये जो है कि पूरा इतिहास के पन्नों में भी जो है कि मशहूर और प्रचलित है। इस बांध का जो निर्माण है, ये जो है कि इस बांध का निर्माण जो है कि कराया गया है 1967 में। 1967 में इस जो है कि मूसाखाड़ बांध का जो है कि निर्माण कराया गया है। यहाँ पे जो है कि ये लगभग 3.5 किलोमीटर से भी ऊपर जो है कि दूरियों में ये जो है कि पूरा बांध जो है कि फैला हुआ है। बरसात के दिनों में यहाँ पे काफ़ी जो है कि पानी भर जाता है। हालांकि इस समय जो है कि पानी का अभाव बांध में है, पानी की कमी है। यहाँ पे इसके रक्षा के लिए, डैम के जो है कि रक्षा करने के लिए यहाँ पे मूसाखाड़ बांध पे जो फाटक बने हुए हैं, उस फाटक की देख रेख रक्षा करने के लिए यहाँ पे जो है कि लोगों को रखा गया है। यहाँ पे जो बांध बना हुआ है, बांध पे जो फाटक लगे हुए पानी को खोलने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, देख रेख के लिए, जब सिंचाई जो है कि होता है तो सिंचाई के समय जो है कि उनके द्वारा जो है कि खोला जाता है फाटक को खोलकर सिंचाई के लिए पानी को जो है कि बाहर निकाला जाता है, जिससे कि यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो भी सिंचाई होती है उसको किया जा सके। और एक मुद्दे की बात आपको हम बता दें कि यहाँ जो मूसाखाड़ बांध में जो है कि पानी रुकता है, बरसात के दिनों में जो है कि इसको पानी को रोक लिया जाता है। और उस पानी को रोकने के बाद इसका जो है कि पानी सिंचाई के लिए बिहार के क्षेत्रों में भी इसी पानी से जो है कि सिंचाई के लिए जाता है। साहबगंज, मालदा होते हुए ये जो है कि पूरा बिहार में जाता है। और इस मूसाखाड़ बांध का जो भी पानी होता है, लगभग 40% भाग, इसका 40% भाग जो है कि बिहार के राज्य में जाता है, और बाकी 60% जो भी होता है पानी सिंचाई के लिए अपने यूपी क्षेत्र में जो है कि किया जाता है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये पूरी जो है कि कैमरामैन दिखाइए, ये जो है कि पूरा जो है कि देखिए ये बांध का ही पूरा नज़ारा दिख रहा है। हालांकि इस समय जो है कि बरसात अभी हुआ नहीं है, इसलिए जो है कि पानी का अभाव है। सिंचाई के लिए पानी जो है कि छोड़ दिया गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पानी की ये जो है कि कितनी जो है कि एकदम गहराई है, जो है कि यहाँ पे इतना अधिक जो है कि पानी भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए
कैमरामैन साहब हमारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि किस तरीके से बांध में पानी जो है कि भरा हुआ। ये देखिए यहाँ पे मीटर भी जो है कि लगाया गया है, जो है कि पानी की पैमाना के लिए कि जो पानी की गहराई कितनी है, कितना लेवल तक पानी भरा हुआ है। ये फाटक जो है कि लगा हुआ है, इस फाटक के द्वारा ही सिंचाई के लिए जो है कि खोली जाती है कि कितना पानी कब जो है कि निर्माण के लिए, सिंचाई निर्माण के लिए जो है कि छोड़ा जाता है इसी फाटक के द्वारा। पर एक ऐसा अद्भुत नज़ारा आपको दिखाएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस जो है कि मूसाखाड़ बांध जब नहीं था उसके पहले से ही एक यहाँ पे सुरंग है। जैसे राजा महाराजा के समयों में जो सुरंग होती थी, लोग उसमें प्रवेश करते थे तो एक जगह से दूसरे जगह जो है कि निकलते थे और किसी को पता भी नहीं चलता है। हम उस तरीके से आपको एक सुरंग के यहाँ लेकर चलते हैं। जी हाँ, देखिए ये सुरंग है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको मूसाखाड़ बांध चकिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये एक सुरंग है। यहाँ पे जाने के लिए रेल की पटरियों की तरह जो है कि 2 लाइनें भी जो है कि बनाई गई है, जो कि ये पूरे एकदम अंदर तक ये देखिए रास्ता पूरा दिख रहा है। ये पूरा सुरंग जो है कि अंदर, इसका रास्ता अंदर जाता है। अब वो कहाँ तक जाता है इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। अब लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यह सुरंग पूरे बांध को काटते हुए एकदम अंदर जाते जाते जो है कि एकदम पूरे बाहरी आवरण तक निकलता है। इस फोर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी से भी अधिक दूरी तक यह सुरंग बना हुआ है। ये देखिए राजा महाराजा के समयों का जो है कि ये सुरंग बना हुआ है। जी, ये सुरंग जो है कि पूरे आपको इतिहास के पन्नों में आपको देखने को केवल मिला होगा, सुनने को मिला होगा, लेकिन आपको आज एकदम वाकई जो है कि आपको यहाँ पे एकदम दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो है कि सुरंग है। ये जो है कि सुरंग आपको मूसाखाड़ क्षेत्र के जो है कि बांध के क्षेत्र में मिलता है। और ये चकिया अपने क्षेत्र में जो है कि है मूसाखाड़ बांध, ये लगभग 10 से लेकर 12 किलोमीटर चकिया क्षेत्र से जो है कि दूरी पे है। और ये देखिए यहाँ पे मूसाखाड़ बांध का एक और अद्भुत नज़ारा है। ये नज़ारा जो है कि आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि सिंचाई करने के लिए और पानी रोकने के लिए जो है कि फाटक बनाया गया है, जिससे जो है कि पानी को जो है कि रोका जाता है। और यहाँ पे जो है कि बरसात के दिनों में जो है कि पानी आता है तो इकट्ठा होता है। इसका पानी जो है कि अपने नौगढ़ क्षेत्र के औड़वा टाड़ से पानी जो है कि यहाँ पर आता है। और इस पानी की सिंचाई के लिए 40% भाग जो है कि जाता है बिहार में और 60% भाग अपने यूपी में जो है कि सिंचाई के लिए होता है। इसका निर्वहन बिहार क्षेत्र, बिहार जो राज्य है उसकी सरकार भी जो है कि इसका पानी के लिए निर्वहन करती है। और यहाँ पे जो सुरंग है, बताया जाता है कि इस सुरंग से जो है कि पहले के लोग, राजा महाराजा के लोग जो है कि बांध को इस पार से उस पार जाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे। ये देखिए कैमरामैन साहब हमारा दिखा रहे हैं, ये पूरा जो है कि बना हुआ है मूसाखाड़ बांध का जो है कि फाटक बना हुआ है, जिससे जो है कि पानी निकल कर जो है कि बाहर निकलता है और सिंचाई के लिए जाता है। इस बांध में बहुत बड़ी बड़ी जो है कि मछलियाँ भी रहती हैं, जिसका जो है कि हर वर्ष जो है कि नीलामी होती है, जिसकी बोली बोली जाती है। इसमें सर्वाधिक बोली बोले जाने वाले को जो है कि मछली का जो है कि ठेका दिया जाता है। इसमें मछलियाँ भी जो है कि बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। इसका जो है कि हर वर्ष जो है कि ठेका होता है, जिसको जो है कि लोग मछुआरे से जो है कि मरवा कर अपना जो है कि क्रय विक्रय के लिए जो है कि काम करते हैं। देखिए ये जो कि मूसाखाड़ बांध के जो है कि समीप इर्द गिर्द में जो है कि यहाँ पे मूसाखाड़ बस्ती जो है कि बसी हुई है। ये पूरा जो है कि मूसाखाड़ बस्ती जो कि बसा हुआ है। जब बाढ़ आता है या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बरसात होता है, औड़वा टाड़ से पानी जब यहाँ पे भरपूर मात्रा में हो जाता है, तो फाटक चूँकि जो है कि बचाने के लिए, चूँकि ये जो है कि फाटक बहुत पुराना, मूसाखाड़ का बांध बहुत पुराना हो गया है, तो क्षतिग्रस्त न होने, दुर्घटना होने के लिए फाटक को खोल दिया जाता है, जिससे आसपास के गाँव में जो है कि पूरा सैलाब की तरह जो है कि पानी भर जाता है। जिससे बचने के लिए जो है कि लोग अपने घरों को छोड़कर इधर उधर इर्द गिर्द जाने लगते हैं, जिसको शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं। और ये जो है कि इसके आसपास में जो है कि कई सारे गांव, मलहर है, मुसाहिपुर है, कई सारे गांव जो है कि
यहाँ पे जो है मुबारकपुर, मलहर, छित्तमपुर इत्यादि ऐसे कई जो है कि इधर गांव है जहाँ पे जो है कि आदिवासी, वनवासी और जो भी जो है कि इधर कई जाति के लोग जो है कि निवास करते हैं। जहाँ पे जब पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जब बाढ़ ओढ़ आ जाता है, इसमें शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी बाहरी सूचना दी जाती है कि यहाँ पे भारी संकट या बाढ़ आने की संभावना होती है, तो उस समय यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनजाति लोगों को जो है कि अलर्ट कर दिया जाता है, सावधान कर दिया जाता है कि आप लोग अपने कहीं भी सुविधाजनक स्थानों पर पहुँच जाए ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो। वहीं सरकार के द्वारा ऐसी स्थिति आने पर इन लोगों को सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। इन लोगों को हर एक प्रकार के रहने खाने पीने की भी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ताकि ये लोग अपने जीवन यापन कर सके। देखिए, हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे पर्यटक स्थान पे जहाँ पे जो है कि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए पर्यटक लोग आते हैं। यहाँ पे मूसाखाड़ बांध है, ये चकिया से लगभग 10 से लेकर 12 किलोमीटर की दूरी पे जो है कि स्थित है। यहाँ पे जो है कि कुछ पर्यटक लोग आए हुए हैं, जहाँ पे जो है कि चहनिया, गाजीपुर के बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ पे अध्यापक लोग भी आए हुए हैं बस के द्वारा। आइए हम उनसे मिलवाते हैं कि यहाँ पे जो है कि घूमने के लिए कहाँ कहाँ के बच्चे लेकर आए हैं और इनके मन में क्या धारणा है कि इस जगह को लेकर। सर, अपना नाम और परिचय बताइए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। और सर, आप आज मूसाखाड़ बांध पे जो है कि बच्चों के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे आप आए हुए हैं, तो पहले इसके बारे में आपको पता था? एक्चुअली देखिए, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, जो हम एज ए थियरी जो डिस्कस करते हैं, उसको एज ए प्रैक्टिकल हम बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हर सेशन में ऐसा हम लोग एक सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे करते हैं जिसमें डिफरेंट तरह की टोपोग्राफी, माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स एंड डिफरेंट फीचर्स इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स हम बच्चों को उससे परिचय कराते हैं। जिसमें एक डैम भी जो आप देख रहे हैं, आपके बगल में मूसाखाड़ डैम है, जो एक नॉन ग्रेविटी डैम है, मतलब ग्रेविटी नहीं है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंकर्स एंड कंक्रीट यूज करके बनाया गया है। और ये जो सराउंडिंग्स विलेज एरियाज हैं, ये इसके पानी को फॉर इरिगेशन पर्पज एंड डिफरेंट यूज के लिए इस पानी को लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे कि एक ब्रिज बनाया गया है जहाँ से पानी को फर्दर आगे जो लतीफ़ शाह डैम है वहाँ के लिए छोड़ा जाता है। तो बच्चों को क्यूरियोसिटी थी कि डैम किस तरह का होता है, कैसे काम करता है, तो उसको एज ए प्रैक्टिकली साक्षात दिखाने के लिए मैं बच्चों को यहाँ पर लाया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का मोटो है। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों को जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें जो है कि इसी तरह के बांध को जो है कि बनाते हैं, जो वहाँ पे जो है कि इसी तरह बच्चों को थ्योरी के रूप में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हम जो है कि प्रैक्टिकल के रूप में दिखाने के लिए बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए हम और सर से जो है कि इसके बारे में थोड़ा से जानते हैं कि आइए यहाँ पे एक प्रिंसिपल सर हैं, उनके बारे में। सर, अपना नाम और परिचय। ओम नारायण राय। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ के बच्चों के जो है कि लेकर यहाँ पे आ पाए हैं? हम गाजीपुर शहर के रहने वाले हैं और आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर से बच्चे आए हैं। जैसा कि सर जो है कि बता रहे हैं कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है कि यहाँ पे बच्चों को लेकर आए हुए हैं इंटर कॉलेज के। आइए उनसे जो है कि हम जानते हैं कि इसके बारे में सर कुछ क्या बताते हैं। बच्चों की अभिलाषा थी कि जो है प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग एक विशेष जगह पे जाएं, तो हमारे जितने भी साथी जो शिक्षक बंधु हैं उनकी इच्छा हुई कि नहीं वहाँ चला जाए, वहाँ कुछ विशेष देखने को, सुनने को बच्चों को मिलेगा। इसलिए हमने जो है एक योजना बनाने के योजना प्लान के साथ जो हमने यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए, यहाँ पाए और बच्चों को सारा कुछ हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सर, यहाँ पे आप कौन कौन विद्यालय के बच्चों को लेकर सर आए हुए हैं? एक ही विद्यालय श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुर, वो जमानिया के बगल में है, जमानिया स्टेशन के बगल में। ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप मीडिया टाइम्स में बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनकर। मीडिया टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए हम आपको लेकर चलते दोस्तों एक नई जगह और नए स्थान पे।
तब तक के लिए आप मीडिया टाइम्स न्यूज़ में बने रहें। ये है अवड़वा टाड़ बांध, जिसको नौगढ़ बांध के नाम से भी लोग जानते हैं। देखिए ये कितना खुशनसीब जो है कि बांध है। यहाँ पे फाटकों की संख्या लगातार जो है कि कई फाटक भी बने हुए हैं, जहाँ पे जो है कि पानी को रोकने के लिए जो है कि ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी दूरी में जो है कि ये फाटक बना हुआ है। यह फाटक पानी को रोकने के लिए और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति धीरे धीरे खोला जाए, उसके लिए जो है कि बनाया गया है। नौगढ़ में यह बांध मशहूर है और यह बांध मूसाखाड़ बांध से भी बड़ा है। यहाँ पे जो है कि फाटकों की संख्या मूसाखाड़ बांध से भी अधिक है। यहाँ पर सैलानियों की तादादें लगी रहती हैं। यहाँ पे घूमने के लिए जो है कि काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। हालांकि इस समय बरसात नहीं हो रही है, इसलिए लोगों की संख्या थोड़ी कम है। चंदौली जनपद में यह नौगढ़ बांध सबसे मशहूर बांध है। नौगढ़ बांध जो है कि पहले सर्वप्रथम वाराणसी मंडल में जब था तभी से ये बहुत पुराने समयों से बना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सिंचाई के लिए जो है कि किया जाता है। यह नौगढ़ बांध को अवड़वा टाड़ बांध के नाम से भी जानते हैं। यह चंदौली जनपद में सबसे माने जाने वाला बांध जो है कि बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाटकों की संख्या मूसाखाड़ बांध से भी अधिक है। यहाँ पर घूमने वाले लोगों की तादादें लगी रहती है। चूँकि जब गर्मी होती है तो पानी की समस्याएं होती हैं, जिससे झरना वरना प्राकृतिक सौंदर्य नहीं दिख पाता है। नौगढ़ में यह बांध मशहूर है और यह बांध मूसाखाड़ बांध से भी बड़ा है। यहाँ पे जो है कि फाटकों की संख्या मूसाखाड़ बांध से भी अधिक है। यहाँ पर सैलानियों की तादादें लगी रहती हैं। यहाँ पे घूमने के लिए जो है कि काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। हालांकि इस समय बरसात नहीं हो रही है, इसलिए लोगों की संख्या थोड़ी कम है। ये जो बांध बना हुआ है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य पानी को इकट्ठा करना होता है। जब यह बरसात के मौसम में इकट्ठा हो जाता है तो प्रत्येक फसल की गुड़ाई के लिए समय समय पर फाटकों को खोलकर पानी को छोड़ा जाता है, जिससे कि सिंचाई हो सके। देखिए यहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जब बरसात होता है तो बरसात के मौसम में इन लोगों की संख्या बढ़ जाती है। यही है अवड़वा टाड़। यहाँ पे देखेंगे नौगढ़ बांध के भी नाम से इसको जानते हैं। इसका मेन मुख्य उद्देश्य जो है कि पानी को रोकना सिंचाई के लिए होता है। हालांकि इसका जो है कि एक एक साल पे इस बंधी का नीलामी भी सिंचाई विभाग के द्वारा होता है, जो कि बड़े बड़े ठेकेदार लोग इस नीलामी में बैठते हैं और भाग लेते हैं, और जिसकी अधिक बोली होती है उसे जो है कि दी जाती है, और वो लोग अपना मछली पालन करके
मछुआरों के माध्यम से जो है कि मछलियों को मरवाने का काम करते हैं और उसे पकड़कर क्रय विक्रय भी करते हैं। दोस्तों, यह नौगढ़ बांध चंदौली का एक सुंदर बांध है। यह बांध चंदौली ज़िले के नौगढ़ गांव में बना हुआ है। यहाँ पर कार और बाइक से घूमा जा सकता है। यह बांध घने जंगल के अंदर स्थित है। यह बांध चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य के अंदर बना है। इस बांध का निर्माण 1956 में किया गया था। इसके चारों तरफ घनघोर जंगल है जहाँ पर वन्य जीव देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आप बरसात के समय के लिए घूमने जब आएंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता बढ़ी रहती है। यह बांध मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ आकर बांध का मनमोहक दृश्य देखने के लिए मिलता है। नौगढ़ बांध से कुछ ही दूरी पर नौगढ़ जलप्रपात देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही सुंदर है। और यह जलप्रपात ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है। जलप्रपात का दृश्य देखने लायक रहता है। यहाँ आकर बहुत अच्छा आनंद मिलता है। बरसात में यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। यह जलप्रपात बरसात में ही देखने को अच्छा लगता है। बाकी समयों पर बरसात न होने से पानी की समस्याएं होती है, जिससे लोगों के घूमने वाले लोगों की संख्या कम होती है, पर्यटक कम आते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह वीडियो में किस तरीके से जो है कि जलप्रपात में पानी भरा हुआ है। यह वीडियो में आपको मैं ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ से फाटकों को खोला जाता है, जहाँ पर खोलने के लिए बॉक्स में चैन, गियर, पुली लगे होते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा जो है कि है पूरे बांध का। देखिए किस तरीके से यह सुंदर दृश्य जो है कि देखने को मिल रहा है। यह बॉक्स है। देखिए ये पहाड़ों को भी जो है कि कितने सुंदर जो है कि ये प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा दिख रहा है आपको। आप वीडियो में देख सकते हैं ये भरा हुआ जो है कि पानी है। इस पानी से जो है कि फाटक से पानी को जो है कि बाहर निकाला जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये नौगढ़ बांध के आगे का दृश्य है, जहां पर फाटकों को बनाया गया है। यह बांध मूसाखाड़ बांध में बने फाटकों की संख्या से अधिक है। यहाँ पर पानी को भी इकट्ठा मूसाखाड़ बांध की तुलना में अधिक होता है। बरसात के दिनों में जब बांध में बहुत अधिक पानी भर जाता है, तब पानी को धीरे धीरे फाटक के सहायता से खोलते हैं। ये देखिए घने जंगलों के बीच यह बांध बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये चट्टानों के बीच में पेड़ पौधे घने जंगलों के बीच में बना हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी विशाल विशाल जो है कि फाटकें बनी हुई हैं। दरअसल इस समय बरसात का माहौल नहीं है, इसलिए यहाँ पे पर्यटकों के घूमने की तादादें कम हैं। वहीं जब बरसात आ जाता है तो उस समय मौसम के कारण आसपास के घने जंगलों में पेड़ पौधे अधिक उग जाते हैं, तो उस समय देखने का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो उस समय पेड़ पौधे भी
काफ़ी अधिक मात्रा में उग जाते हैं और पूरे जंगलों में हरे भरे पेड़ पौधे दिखने लगते हैं। वहीं जब बरसात का दिन होता है तो जो वीडियो में आप फाटक देख रहे हैं, इन्हीं फाटकों से पानी को निकाला जाता है सिंचाई के लिए, बांध को बचाने के लिए, क्योंकि बांध बहुत पुराना हो चुका है, जिसके कारण जब पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पानी को फाटक से खोल दिया जाता है। तो उस समय का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनकर। तात्कालिक और लेटेस्ट खबरों के लिए मीडिया टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं बुद्ध विहार पार्क, जो कि चकिया से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मुजफ्फरपुर के रास्ता है। ये जो है कि यहाँ पर आने के लिए 2-3 रास्ते हैं। थोड़ा रास्ता खराब है। आइए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, और यहाँ पे दूर दूर से लोग बुद्ध पार्क में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे क्या देखने के लिए आते हैं आपको पूरा दिखाएंगे। ये बुद्ध विहार पार्क का मेन गेट है, जिसके ऊपर लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा लिखा है धम्म शरणम गच्छामि, फिर लिखा है संघम शरणम गच्छामि। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सोनकर। मीडिया टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे दर्शकों की भीड़ लगती है, जिसका नाम है बुद्ध पार्क। यह बुद्ध पार्क लगभग चकिया से 5 किलोमीटर की दूर स्थित मुजफ्फरपुर ग्राम सभा में पड़ता है। उस ग्राम सभा में आइए हम आपको बताते हैं कि इस बुद्ध पार्क का लोका निर्माण कब हुआ था। इस बुद्ध विहार पार्क का लोका निर्माण 18 मई 2014 दिन रविवार को संपन्न हुआ था। आइए इसके अंदर हम आप लोगों को खूबियों के बारे में दिखाते हैं कि इसके अंदर लोग दूर दराज से किस तरीके से, क्या देखने के लिए, कौन सा दृश्य देखने के लिए यहाँ पे लोग बहुत काफ़ी मात्रा में भीड़ लगाते हैं। आइए आपको हम अंदर ले चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे बुद्ध पार्क में। देखिए, ये मेन गेट पे ही 1-2 बड़े बड़े हाथियों का जो है कि आकृति बनाई गई है, जिसका जो है कि चित्र देखकर आप जो है कि देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से दिखता है, जिसे लोग देखने के लिए, इस शानदार दृश्य के नज़ारों को भी देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। आइए और अंदर हम दिखाते हैं। देखिए, ये हाथी है, हाथी का सूंड भी बना हुआ है। इसमें जैसे एक हाथी को सीकड़ में बांधकर रखा जाता है, उस तरीके से इसके जो है कि गर्दन में सीकड़ जो है कि बांधा गया है और घंटी भी जो है कि लगाई गई है। और इसको देखने में वो अजीब सा जो है कि वास्तुकला जो है कि इसको बनाया गया होगा, जिसका दृश्य आज बहुत ही वर्षों पुराने से भी जो है कि अभी तक चलता आ रहा है। और इसका दृश्य आप देख सकते हैं कि यह विशाल हाथी का दृश्य जो है कि मेन गेट पे ही बनाया गया है, जो बुद्ध पार्क में देखने के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार दिखता है। आपको बता दें कि ये जो बुद्ध पार्क मुजफ्फरपुर में, ये अपने वाराणसी मंडल में ये दूसरा सबसे बड़ा जो है कि बुद्ध पार्क है। पहला बुद्ध पार्क आपका वाराणसी में है और दूसरा बुद्ध पार्क आपको चकिया क्षेत्र के मुजफ्फरपुर ग्राम है, जो मुजफ्फरपुर की शोभा एकदम जो है कि बढ़ाता है, जहाँ पे लोग एकदम घूमने के लिए दर्शकों की भीड़ लगती है। आइए हम आपको ऊपर ले चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से और दिखाते हैं कि यहाँ पे बुद्ध जी का किस तरीके से जो है कि मूर्ति बनी गई है, जिससे लोग जो है कि देखने के लिए शहरों से, दूर दराज से और यहाँ पे आते हैं। आइए हम आपको बुद्ध जी के मूर्ति के पास ले चलते हैं और दिखाते हैं कि बुद्ध जी की मूर्ति किस तरीके से है।
देखिए ये बुद्ध जी की मूर्ति है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धम नमामि, और यहाँ पे एक महात्मा बुद्ध जी का चित्र भी बनाया गया, मूर्ति भी बनाई गई है, जो एकदम स्वर्ण सोने की तरह जो है कि एकदम चमक रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है, इसी के जो है कि अंदर बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई गई है। और ये वाराणसी क्षेत्र के पूरे मंडल में ये दूसरा सबसे बड़ा बुद्ध पार्क है, जिसका लोका निर्माण 2014 में हुआ था। और यहाँ पे लोग घूमने के लिए दूर दूर से जो है कि आते हैं, और इसी बुद्ध निर्माण मंदिर के वजह से यहाँ मुजफ्फरपुर की गांव की शोभा एकदम जो है कि दृश्य का नज़ारा बनता है, और यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। आइए हम बाहर भी इनको जो है कि दिखाते हैं, इसके बाहर और क्या क्या खूबियाँ और दृश्य जो है कि है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे बुद्ध जी के मंदिर के जो है कि बाहर दीवारों पे पत्थरों के एक स्वर्ण चित्र एकदम जो है कि बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है, जो कि ये मूर्ति आप देख रहे हैं बनाया गया है छत्रपति साहू जी महाराज की। ये मूर्ति छत्रपति साहू जी महाराज की है, जो इतिहास के पन्नों में एक जो है कि विश्वसनीय क्षेत्र जो है कि जाने जाते हैं। इनके द्वारा कई लोकत्ती भी लिखी गई है, जिसमें एक लोकत्ती का जो है कि इस पे लिखा हुआ है, जिसका जो है कि हम कंठ कर रहे हैं, जिसको लिखा हुआ है कि विरासत को पिता से विरासत में नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमता से विरासत में मिलना चाहिए। ये सूक्ति जो है। और मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जो लोकत्ती लिखी गई है वो एकदम सही रूप से जो है कि बोला गया है कि सही बात है कि कोई भी कार्य जो है कि खुद से अपने पे भरोसे रहकर करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जो है कि खड़ा होता है तो अपने बलबूते खड़ा होता है। केवल कभी कभी थोड़ा मदद मिल जाता है तो लोग आसानी से कर लेते हैं काम को। ये हम आपको एक और जो है कि चित्र दिखा रहे हैं, जो है कि कबीर दास जी का। इनका भी देखिए जो है कि मूर्ति एकदम जो है कि ध्यान की अवस्था में एकदम मग्न है, और ये इनकी मूर्ति देखिए एकदम सोने की जैसे जो है कि एकदम बनाई गई है। और ये इतिहास के पन्नों में कहिए तो एक विश्व की कवि में इनका नाम जो है कि लिया जाता है, और इनके द्वारा कई सारे सूक्ति जो है कि लिखी गई हैं। उसी सूक्ति में एक इनका सूक्ति लिखा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगी कब। ये कबीरदास जी के द्वारा जो लोकोक्ति लिखा गया है, इसका साफ साफ अर्थ होता है कि जो भी कोई काम अगर कल करना है उसे आज ही कर डालो, और जब पल में परले होएगी, जब पल में अगर कोई भी परले हो जाए, कोई भी संकट मुसीबत आ जाए तो कार्य को कब करेंगे। यही जो आइए और एक जो है कि हम आपको चित्र से रूबरू कराते हैं, वह चित्र है महात्मा बुद्ध जी का। महात्मा गौतम बुद्ध ये भी जो है कि इतिहास के पन्नों में जाने जाते हैं, और इनका भी चित्र देखिए एकदम हूबहू जो है कि सोने की प्रतिलिपि की तरह जो है कि एकदम बनाई गई है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं कैमरे की मदद से। और इनके द्वारा एक पंचशील जो है कि किया गया था, जो पंचशील में है पहला हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा व्यभिचार न करना, चौथा झूठ न बोलना, पांचवा नशा न करना। ये पंचशील के माध्यम से ये हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पंचशील नियमों को अपने जीवन में कंठस्थ कर ले, लागू कर ले, तो वो जरूर ही भविष्य में कुछ करेगा। आइए हम आपको एक और ऐसे ही चित्र से रूबरू कराते हैं, जो चित्र है संत शिरोमणि रविदास जी की। ये आपको बता दें कि संत शिरोमणि महाराज जी इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और इनके द्वारा बहुत ही सारी लोकोक्ति और इतिहास के पन्नों में कवियों में एक जाना जाता है। इनके द्वारा भी एक सूक्ति लिखी गई है, यहाँ पे लिखा गया है, जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ू, सके जब तक जाति न जात। इनके द्वारा ये सूक्ति लिखी गई है संत शिरोमणि महाराज जी की। आइए हम आपको एक और ऐसे ही चित्र से रूबरू करा रहे हैं, जो कि है
महात्मा ज्योतिबा बाई फुले का। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का चित्र देखिए, एकदम जो है कि है, ये किताब लेकर जो है कि खड़े हैं, ध्यान मग्न है। और इनके द्वारा भी एक सूक्ति लिखी गई है जो कि है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सत गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये सूक्ति महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था और यह भी इतिहास के पन्नों में जाने जाते हैं। आइए मैं मुजफ्फरपुर बौद्ध पार्क में आपको एक और चीज़ दिखाता हूं, जिसे देखकर दर्शकों की बहुत भारी संख्या में उमड़ती भीड़ है। जी हाँ, ये जो है कि किनारे किनारे देखिए बना हुआ है वाटर पार्क। इस वाटर पार्क में जो है कि रंग बिरंगी मछलियाँ छोड़ी गई हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। कोई लाल है, कोई गुलाबी है, रंग बिरंग की तरह की जो कि इसमें मछली जो है कि जिलाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आकर्षक बनते हैं। देखिए वो मछली भाग रही है, देखिए किस तरीके से यह रंग बिरंगी मछली है। आइए दिखाते हैं हम आपको महात्मा बुद्ध पार्क में एक भीमराव अंबेडकर जी की जो है कि विशाल मूर्ति बनी हुई है, जो संविधान के निर्माता भी हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये संविधान के निर्माता भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इतिहास में पन्नों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आज के लिए मीडिया टाइम्स में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मीडिया टाइम्स में राजकुमार सोनकर के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार सक्सेना। आइयो आपको ले चलते हैं बाबा लतीफ़ साहब दरगाह पे, जहां पे सैकड़ों की भीड़ होती है। और यहां पे जानेंगे हम यहाँ की स्वच्छता के बारे में, कैसे क्या होता है। सर नफीस आलम। नफीस आलम, आप कहाँ से हैं? इलिया से। स्टूडेंट लग रहे हैं आप? यस। किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? SRBS। आप यहाँ बार बार आते हैं? किस स्थिति में आते हैं? मतलब जब मन करता है घूमने का तब आ जाते हैं। अच्छा, घूमने का मतलब नया साल और भी जो भी हाँ, त्यौहार हाँ। पड़ता है आप यहाँ पे आते हैं। आपको यहाँ पे आने से क्या कुछ आप बताएंगे दो सब? मतलब यहाँ पे आने से थोड़ा बढ़िया लगता है, नेचुरल है मतलब यहाँ पे, और गंदगी थोड़ा बहुत है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए सर, गंदगी दूसरा कोई नहीं कहता है। गंदगी तो हम और आप पब्लिक ही करती है जो यहाँ पे घूमने आती है। ऐसा तो है नहीं कि जो गंदगी कोई और करता हो और आता कोई और है। तो इसके लिए आप गंदगी के लिए आपको क्या दो शब्द बताएं? मतलब सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि क्या करना है। देखिए सर, सरकार के साथ साथ जो यहाँ पे घूमने आते हैं अनुभव लोग और स्टूडेंट हो या फिर फैमिली वाले, उनको भी गंदगी का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे कुछ सरकार यहाँ पे कुछ अलग डस्टबिन बनाना चाहिए, जहाँ पे गंदगी के लिए कूड़ा करकट या फिर जो वस्तुएं हो प्लास्टिकों का, उसे रखने के लिए। आप कहाँ से आए हैं बड़े भैया? हम भी SRBS से हैं। अच्छा, आप भी SRBS से आए हैं घूमने। तो स्कूल की छुट्टी हो गई आपकी? हाँ, तो अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बाबा के दरगाह पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या खूबियाँ मिलती हैं? जैसे कि यहाँ बहुत लोग, सैकड़ों की भीड़ होती है, बाबा का दरगाह है, और जो लोग मन्नत मांगते हैं उनका पूरा होता है। और कुछ दृश्य हैं जो नेचुरल हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। जैसे कि अगर बरसात में हम लोग यहाँ आते हैं तो बारिश की वजह से यहाँ पानी गिरता है, झरने उरने गिरते हैं, तो बहुत अच्छा ही लगता है। और कुछ पहाड़ें नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए लोग बहुत सैकड़ों की भीड़ में यहाँ आते हैं। और बाबा का दरगाह खास तौर से अच्छा है, दोनों यहाँ पे और यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा लोग आते हैं। मन्नत जो मांगते हैं उनका पूरी होती है यहाँ पे, इसलिए धन्यवाद। आइए चला जाए बाबा के दरगाह पे, वहाँ की हाल की स्थिति जानी जाए। आइए चलते हैं यहाँ से बाबा के सीढ़ी के द्वारा दरगाह पे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है दुर्घटना बहुल क्षेत्र। यहाँ पे आज्ञा से प्रभारी निरीक्षक थाना चकिया के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे बरसात के सीज़न में जब पानी भर जाती है तो दुर्घटना भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थाना प्रभारी द्वारा
ये सूचना पत्र लिखा गया है, जहाँ पे लोग अपनी सावधानी बरत सकें। चलते हैं अब बाबा के दरगाह पे। आइए हम आपको सीढ़ियों के माध्यम से बाबा के दरगाह पे लिया चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीढ़ी बनी हुई है बाबा के द्वारा। के बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं बाबा के दरगाह पे। देखिए दुकानदार हैं। बाबा आपका क्या नाम है? बाबा के यहाँ के जो है कि खूबियाँ के बारे में 2 शब्द बताएंगे। पे कब से आना प्रारंभ किए? अरे हमारे तो बहुत पहले से आते जाते थे, लेकिन 4-5 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे प्रॉपर 4-5 महीने से रह रहे हैं? हाँ। आप बाबा के बारे में कुछ बताइए, यहाँ की इनकी महिमा के बारे में। भाई बाबा की महिमा तो अपार है। बहुत श्रद्धा जो लोग उम्मीद रहता है, विश्वास रहता है, उन लोगों को फैज़ पहुँचता है। भाई मानो तो देव नहीं तो पत्थर, जो लोग मानते हैं उनको फैज़ पहुँचता है। रोते हुए लोग आते हैं, हंसते हुए इस दरबार से जाते हैं, और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। लगभग यहाँ पे कितने साल से यहाँ पे जो है कि बाबा का कृपा बरसा हुआ है? भाई बहुत, देखिए बहुत पहले से बाबा हैं, और मैं उनके तारीख में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत पहले से। और ये बाबा के दरबार में लोग बाबा बन के भी जाते हैं, ऐसा दरबार है। लोग आते हैं, इस दर का गुलामी करते हैं, और बाबा खुद बाबा बनाकर भेज देते हैं, जाओ अब तुम दूसरे जगह अपना एरिया पकड़ो। ये दरबार ऐसा है। यहाँ पे बाबा खुद लोग बन के ही जाते हैं। जैसा देखा है आपने कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे आने वाले खुद बाबा बन कर जाते हैं, और देशों में और छोटे छोटे शहरों में, अपने गांव में जो कि लोगों की दुख और पीड़ा को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। ऐसा दरबार भैया, ये दरबार की बहुत महिमा अपार है। जो इस दर का गुलामी करता है वो फैज़ पाता है। आइए हम एक लोग से और बातें करते हैं, जहाँ पे हम इनको बहुत 10 साल से हम खुद इनको देखते हैं, यहाँ पे दुकानें लगाए हुए। जी आपका क्या नाम है? गुड्डू बाबा जी लोग बोलते हैं। अच्छा जी, आपको बाबा जी बोलते हैं। हाँ। आप यहाँ पे लगभग कितने साल से दुकानें लगाए हुए हैं? 15 साल से। 15 साल से आप दुकानें लगाए हुए हैं। तो बाबा की महिमा के बारे में आप 2 शब्द बताइए। बाबा का महिमा तो वो है कि जो आता है यहाँ पर कोई खाली नहीं जाता है। हर 5 बीफे पर, 7 बीफे पर हर किसी का काम होता है। देखिए ये भाई भी आए थे यहाँ पर, 5 बीफे 7 बीफे दौड़े, इनका काम हुआ, चादर चढ़ा रहे हैं। बाबा के कोई भी व्यक्ति आता है, पूरे विश्व का व्यक्ति आता है यहाँ पर, कलकत्ता हो या अमेरिका से लोग आते हैं, यहाँ पर नहाते हैं, घूमते हैं, डंप देखते हैं। ये बाबा का महिमा ही से आते हैं। बाबा का इतना महिमा है ना, हर एक काम पूर्ति होता है लोग का, भूत शैतान से लेके जिस तरह से माने उस तरह से। जहाँ से बेचू जवाब दे देता है, बाबा का रहम करम होता है, तो यहाँ से दूर से बेचू के लोग सही हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झरने और पानी के अलावा यहाँ पे बाबा की महिमा इतनी है कि बेचू से लोग, मरीज जो लौट कर आते हैं बाबा के मात्र दर्शन से। और यहाँ पे हर बीफे आने से हम लोग बाबा के धाम पे और वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं बाबा के। आइए हम पूछते हैं, यहाँ पे एक बाबा हैं। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ नाम है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं बाबा? अरे हम पैदा भले तब से है। जी बाबा की महिमा के बारे में आप बताएं। बाबा का जी महिमा का बताएं। यहाँ आवाना आदमी बाबा के मुराद पूरा होता बा, एक हते आवाना। बाबा के अंदर हम भी दर्शन कर लेते हैं। अरे आइए, आइयो बोलो। हाँ चल, आइए हम आपको दिखा रहे हैं बाबा की महिमा। यहाँ पे हजारों लोग परेशान होते हैं और यहाँ पे बाबा के धाम पे आकर ही उनका दुख और तकलीफ दूर हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा के चारों तरफ लोग मिन्नतें मांग रहे हैं अपना। जैसा कि आप देख सकते हैं
बाबा लतीफ साहब धाम पे। लोग अपनी अपनी श्रद्धा से बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए चलते हैं, यहाँ पे एक भिक्षुक है, इनके बारे में जानते हैं ये कहाँ से हैं और कहाँ पे जाने वाले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इस्लाम। कहाँ पे रहने वाले हैं? कहाँ? चकिया का रहने वाले हैं। क्या परेशानी है आपको? हमारा परेशानी है कि गोर में फाइलेरिया है, सीढ़ी के लगे मांग रहे हैं। अच्छा, सीढ़ी। और पहले से राहत है कि नहीं? पहले से बहुत कम राहत है। बाजी अल्लाह लगा था दुखाने के लिए। साज हो रहा है तब भी दुखा रहा है, दोपहर हो रहा है तब भी दुखा रहा है। तो आप बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? हम बाबा के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हमको बहुत आराम मिल रहा है। कलाम आता है आपको? कलाम आता है। पढ़ के सुनाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा दो या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आइए मुस्तफ़ा का नूर है, सबको आना चाहिए। जिक्र रसूल पाक का सबको नारा लगाना चाहिए। कि काबा उदास गुम्मा देखा जरा उदास है। काबा उदास गुम्मा देखा जरा उदास है। जब से इमाम हुसैन का प्यासा उदास है। जब से इमाम हुसैन का प्यासा उदास है। अब सांस करबला में नवासा उदास है। अब सांस करबला में नवासा उदास है। कि पीले कोई जो घोटे पानी नहीं मिला। मक्का तरफ रहा है मदीना उदास है। मक्का तरफ रहा है मदीना उदास है। किसी की पड़ी है लाश जमी पर के सबा। अब सोच करबला का घराना उदास है। जो यादें मुस्तफ़ा ने दिल को बहलाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा ने दिल को बहलाया नहीं करते। हकीकत में जो लुत्फ़ो ज़िंदगी पाया नहीं करते। दर पे आए हैं, वलियों के बारगाहे में आए हैं। बाबा लतीफ़ साहब बाबा के बारगाहे में आए हैं। अल्लाह ताला से पूरी मुराद मांग लीजिए, हम मुराद पूरा कर देंगे। जानी परवरदिगार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाबा लतीफ़ साहब बाबा सैयद साहब बाबा सबकर मजबूरी काट दीजिए। आए बला के काट दीजिए। दुख मुसीबत तार दीजिए। अल्लाह ताला करम कर दीजिए। हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। हे आमिना के लाल, मैं आमिना के चाहने वाले हैं, गुलामे मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। ए ईसा अलैहिस्सलाम, ए परवरदिगार आलम, दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भिक्षुक द्वारा यहाँ पे सिर्फ इनको बाबा के दरगाह में बैठे बैठे इनकी आधा पीड़ा भी ख़त्म हो गई है। और इनका पूरा भरोसा है कि बाबा के यहाँ पे इनकी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी और ये ज़रूर स्वस्थ होंगे। यहाँ पे जो पाइप द्वारा लगाया गया था सुरक्षा, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सकती है, बीच में टूटा हुआ है, जो आज तक प्रशासन और अस्थाई प्रशासन द्वारा अभी भी उसे पूरा नहीं किया गया है, जहाँ पे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे ही देखिए इधर
कहीं कहीं पे कांटे बिछाए हुए हैं ताकि लोग कांटे के द्वारा ही बचें और किनारे तक ना पहुंच पाएं। देखिए इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की। आप देख सकते हैं कि जो इसमें पाइप द्वारा लगाया जा रहा था उस पाइप की स्थिति आज गायब है, टूटी ही नहीं पूरी पाइप ही गायब है। जहाँ पे लोगों की दुर्घटना 100% बढ़ी हुई है और कांटे लगा कर लोग अपनी स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं जिससे लोग यहाँ तक आ ना पाएँ। देखिए इस तरफ भी चारों तरफ देखिए इस साइड तो पाइप भी नहीं है, यहाँ पे पाइप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे आप देख सकते हैं इसके नीचे पानी जो है कि नदी नालों में जाने के लिए और नीचे के तालाब नीचे झरनों में जाता है पानी, लेकिन यहाँ पे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बांध लगभग 700-800 साल पहले बना हुआ था और ये आज भी उतनी ही मजबूती से टिका हुआ है। और बताया जाता है कि यहाँ पे जब बरसात मौसम आता है तो यहाँ पे पानी झरने पे 5-7 फीट ऊपर से गिरता है, जहाँ पे लोग बरसात में नहाने का भी आनंद लेते हैं। और नहाते समय कुछ युवक फिसल कर हर वर्ष हर महीने की भांति कुछ न कुछ हर युवक जो है कि अंदर अपनी जान को गंवा बैठते हैं। उसके लिए हम स्थानीय और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे बांध संबंधित कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि लोग बरसात में पानी ज़्यादा होने पे नहा न पाएँ। आइए आपको मिलाते हैं चकिया के समाज सेविक एक भावी समाज सेविक से। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू सोनकर है, भावी युवा प्रत्याशी से वार्ड नंबर 5 के हैं और मैं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने दिल से आभार करना चाहता हूं। जी, आप यहाँ पे घूमने आए हैं तो आप बाबा की महिमा के बारे में बताइए। देखिए, हम तो यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं, हमें कुछ लोग इनविटेशन बुलाए हैं, कुछ मीटिंग इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम यहाँ इसी उद्देश्य के तौर पर आए हैं। और बाबा का हम तो जब मन करता है जब बाबा के दरबार पर हम हमेशा आते जाते रहते हैं। ये तो बाबा के बारे में कुछ तो हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाने के बाद हमको हमारा जो आत्मा और जो दिमाग होता है वो संतुलन हमेशा के लिए, जैसे एक अजीब सी प्रकृति के सौंदर्य में हमको यहाँ सुकून मिलता है। जिला अधिकारी के आदेश पर भारी क्रिबको कोऑपरेटिव प्रभारी चकिया किसानों ने कोऑपरेटिव पर जमकर किया प्रदर्शन। पूर्व में भी क्रिबको प्रभारी रह चुके हैं विवादों के घेरे में, राजनीतिक पहुंच के कारण नहीं होती कोई कार्रवाई। चकिया चंदौली एक तरफ प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न योजना उपलब्ध करा रही है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को खेती के लिए यूरिया खाद की खेप जनपद में भेज दी गई है। लेकिन शासन के लाख प्रयासों के बाद भी कुछ विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने समय पर खाद ना मिलने से कोऑपरेटिव पर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला चकिया के मोहम्मदाबाद स्थित क्रिबको कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जहां पर खेती का समय हो जाने के कारण किसानों को खाद लेने के लिए कोऑपरेटिव पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव प्रभारी की मिली भगत से 2-3 दिन तक दौड़ाया जा रहा है तथा खाद की खेप बिचौलियों को पहले ही दे दी जा रही है तथा यूरिया के साथ ही जबरन जिंक का पैकेट थमा दिया जा रहा है तथा जो किसान जिंक नहीं ले रहा है उन्हें भगा दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि कोऑपरेटिव प्रभारी के मनमाने तरह से किसानों को खाद के लिए लगातार दौड़ाने के बाद किसानों को खाद बिना लौटा देने से किसानों का सब्र टूट गया है तथा किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जमकर प्रदर्शन किया है तथा क्रिबको प्रभारी पर कार्रवाई की मांग उठाई है तथा किसानों को नियमानुसार खाद उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। जमा है वही भर देंगे कल, नहीं जमा है वही, जमा हम जो जमा है वो कल का
चिट्ठिया बनाओ धुआ हमन के तो ठीक है, तब जहाँ दुकान है ठीक है जाइए, जल ले लीजिए। दुकान तो क्यों चले आते हैं फिर? चिट्ठिया बनाओ धुआ हमन के तो ठीक है, तब जहाँ दुकान है ठीक है जाइए, जल ले लीजिए। दुकान तो क्यों चले आते हैं फिर? भैया कौन जबरदस्ती बेकार है जाए खत्म नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम वकील विश्वकर्मा है। किस जगह के रहने वाले हैं? हम ग्राम मुबारकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, आप कोऑपरेटिव मोहम्मदाबाद पे आए हैं, यहाँ पे यूरिया की खाद मिल रही है क्या? यूरिया की खाद मिल रही है सर, लेकिन इसके बाद ये जबरन हम लोगों को सल्फर दिया जा रहा है। अच्छा सल्फर जिंक। अच्छा उसको अगर आप नहीं ले रहे हैं तो? नहीं ले रहे हैं तो नहीं मिल रहा है यूरिया, तो खाद नहीं दे रहे हैं ये यूरिया। नाम और परिचय बताइए। ये बताइए यहाँ पे खाद मिल रहा है क्या? कौन कौन बोरी मिल रही है खाद? यूरिया के साथ और जिंक है। अच्छा जिंक भी है, तो जिंक जबरदस्ती दिया जा रहा है क्या? अगर जिंक नहीं लेंगे तो नहीं देंगे, तब खाद नहीं देंगे। नाम बताइए। किस जगह के रहने वाले हैं? क्रिब्को कोऑपरेटिव सोसाइटी मोहम्मदाबाद पे खाद लेने के लिए क्या मामला है यहाँ पे? काहे कब का आई हैं आप यहाँ पे? अच्छा 10 बजे का लाइन लगाई है। अच्छा इस समय आपको 4 बजे को है क्या, जो है कि खाद के लिए क्या बोले हैं? अच्छा बंद कर दिया, क्या खाद नहीं मिलेगा? नाम बताइए। सविता। किस जगह की रहने वाली हैं? केराडी। अच्छा यहाँ पे क्रिब्को कोऑपरेटिव मोहम्मदाबाद पे खाद लेने के लिए आई हैं, क्या मामला है? मामला यह कि खाद नहीं मिला था हमन के, जहाँ हमन के 4 बोरी का काम है वहाँ 1 बोरी देत हुआ, तो हम उतना दूर से फिर आई, तो हमके 2 दिन फिर तू बोलावत हुआ, तो भीड़ होई कि ना होई, हमके भी दौड़ावत हुआ। हम गरीब आदमी उतना दूर से किराया भाड़ा लगा के आवत ही, भाड़ा लगा के फिर खाद ले जा, तो ये तो ही ना इतना बढ़ावत हुआ भिरिया की दूसर बढ़ावत है। अच्छा खाद के लिए आप बोली है यहाँ पे? हाँ। क्या बोले हम लोग? कि साहब हमके खाद देवल जा, तो कहना ना मिली, टाइम ना है। प्रदेश सरकार के आदेश पर भारी अधिशासी अधिकारी अलाव के नाम पर हो रही कोरम पूर्ति, ठंड से ठिठुर रहे नगरवासी। खबर जनपद चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदर्श नगर पंचायत से है। एक तरफ पूरे प्रदेश में जहां कड़ाके की ठंड को लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं शासन के द्वारा ठंडा से बचाव को लेकर शहरों समेत नगर में अलाव जलाने को लेकर निर्देशित किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन शासन के निर्देश के बाद भी अलाव जलाने में सरकारी बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें चले कि आदर्श नगर पंचायत चकिया के द्वारा कड़ाके की ठंड में भी बस कुछ स्थानों पर ही अलाव के नाम पर कोरम पूर्ति करने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो अलाव जलाने को लेकर शासन के द्वारा बाकायदा धन भी आवंटित किया जाता है, लेकिन आदर्श नगर पंचायत चकिया के अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत के कर्मी कागजों में अलाव को दिखाकर सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, जिससे नगर के लोगों में रोष व्याप्त है। नगर के लोगों ने जिला अधिकारी चंदौली का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर के प्रमुख जगहों पर अलाव जलाने की मांग उठाई है। अपना नाम और परिचय बताइए।
दया शंकर, वार्ड नंबर 4 के निवासी हूँ। वार्ड नंबर 1 में मेरी दुकान है, डाकघर के बगल में। तो ये बताइए, यहाँ पे आदर्श नगर पंचायत के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं? इस साल तो नहीं हो रही है। जब अशोक बागी थे तो यहाँ पर खूब लकड़ियाँ गिर रही थी, मगर इस साल लकड़ी गिर ही नहीं रही है। एकदम जाड़ा के मारे आदमी टिटूर रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, मगर लकड़ी तो गिरी नहीं रही है। अब क्या करें, हम लोग बेबस हैं, हम भी दुकानदार हैं, अगल बगल भी दुकानदार हैं, लकड़ी नहीं गिर रहा है, सब मजबूर है। अच्छा, पिछले साल जो है कि पोस्ट ऑफिस के पास में लकड़ी अलाव की व्यवस्था हो रही थी ठंडी में? बहुत गिर रही थी, इफराज लकड़ियाँ गिर रही थी और सब जनता आने जाने वाले और डाकघर के कर्मचारी जनता जो आती थी तापती थी, मगर यहाँ पर तो इस गिर ही नहीं रहा है। आप लोग नगर पंचायत के कर्मचारी या शासी अधिकारी से इस मामले में बात नहीं किए क्या? कोई नहीं सुनवाई हो रही है, बहुत कहा गया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इधर आसपास कहीं लकड़ी गिरता है कि नहीं? हॉस्पिटल के पास गिरता है, अंदर या गिरता है, पास में या अंदर गिरता है, हमें पूरा मालूम नहीं है, मगर गिरता है। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं डॉक्टर एम प्रसाद, पोस्ट ऑफिस के पास मेरा क्लिनिक है। ये बताइए, इतना भीषण ठंडी जो है कि पड़ रही है, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा की नहीं? अभी तक तो नहीं है, पहले होती थी लेकिन इस साल नहीं है एकदम। आप लोग कर्मचारियों से नहीं बोले कि यहाँ पे जो है कि इधर लकड़ी उकड़ी गिराने के लिए, अलाव के लिए? नहीं, सुनता कौन है। अच्छा, इधर हॉस्पिटल की तरफ लकड़ी जाता है कि नहीं? जाता तो है, इधर नहीं गिराते? इधर नहीं गिराते हैं लोग। मेरा नाम शंकर है, पोस्ट ऑफिस के पास रहते हैं। ये बताइए, इतनी भीषण ठंडी है, यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही लकड़ी की कि नहीं? नहीं, एक भी लकड़ी नहीं गिर रही है। जब चेयरमैन साहब थे तो लकड़ी गिरती थी, अब कोई देखने वाला नहीं है। ये बताइए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास में नगर पंचायत के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है? नहीं, पहले होती थी, अब नहीं है। आप लोग जो है कि अलाव के लिए जो है कि लकड़ी के लिए नगर पंचायत के शासी अधिकारी से बात नहीं की या कर्मचारियों से? क्या बात करें, कोई सुनवाई जब नहीं हो रही है तो क्या बात किया जाए। जब चेयरमैन साहब थे तो बिना कहे लकड़ी गिरती थी। स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत, बगैर मानक के संचालित हो रहे कुकुरमुत्ता की तरह अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटर। अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटरों पर अप्रशिक्षितों द्वारा मरीजों का हो रहा जांच, मरीजों के साथ हो रहा खिलवाड़। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला संयुक्त चिकित्सालय प्राथमिक व स्वास्थ्य केंद्र चकिया के आसपास इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से दर्जनों बगैर मानक के अवैध पैथोलॉजी सेंटर व जांच घर खोलकर संचालित किए जा रहे हैं। आपको बताते चले, इन पैथोलॉजी सेंटरों व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कुछ नाम चीन चिकित्सक के नाम का बोर्ड लगाकर अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी सेंटर को संचालित किया जा रहा है, जिस पर अप्रशिक्षित व बगैर डिग्री लिए 20 से 30 वर्ष के नवयुवक मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए धड़ल्ले से मरीजों का जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्येक पैथोलॉजी सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कुछ आसपास के युवकों को रखा गया है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में चिकित्सक के आसपास मंडराते रहते हैं तथा मरीजों को रोग के अनुसार अपने सेंटर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सूत्रों की माने तो बगैर मानक के संचालित हो रहे धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटरों के द्वारा एक बधी बधाई रकम स्वास्थ्य विभाग कार्यालय तक पहुंच जाती है, जिससे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व स्वास्थ्य विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी अवैध पैथोलॉजी सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। वहीं विगत दिनों जिला अधिकारी चंदौली ने मामले को संज्ञान में लेकर निर्देशित किया था, जिस पर बगैर मानक के अस्पतालों अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभागों के द्वारा छापेमारी की गई थी। लेकिन कुछ माह बीतते ही फिर से अवैध रूप से पैथोलॉजी सेंटर संचालित होने लगे, जिससे कि किसी भी मरीज द्वारा उक्त घटना घट सकती है कभी भी। वहीं क्या कहते हैं जिम्मेदार,
वहीं मामले की जानकारी देने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी विकास सिन्हा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर व पैथोलॉजी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाकायदा मानक तय किया गया है तथा अवैध पैथोलॉजी सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच कर अवैध रूप से संचालित हो रहे सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सर, हॉस्पिटल के अगल बगल काफ़ी पैथोलॉजी चले जो अवैध तरीके से है और इन लोगों द्वारा इलाज भी किया जा रहा है। वैसे ही एक सेंटर है जो भी पैथोलॉजी से ऐसे ये पूर्ण रूप से अवैध है और इनके द्वारा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि अस्पताल में पैसे घुस कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए इस? पैथोलॉजी सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर, जितने भी प्राइवेट अस्पताल चलते हैं, इनकी जांच बीच बीच में की जाती है। इनका रिन्यूअल जिले से होता है, लाइसेंस जिले से मिलता है, लेकिन इनके कागज़ की देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पे संबंधित उप जिलाधिकारी और वहाँ के CSC PSC के डॉक्टर की होती है। ऐसे बहुतों का जांच किया गया है, कुछ पे कार्रवाई भी की गई है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है तो इसकी जाँच करा के जो भी उचित होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नगर में अधिशासी अधिकारी ने की छापेमारी, व्यवसायियों में मचा हड़कंप, 30,000 से ऊपर वसूली गई जुर्माना। खबर चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत से है, जहां पर अधिशासी अधिकारी मेहीलाल गौतम के द्वारा पूरे नगर में स्थित व्यवसायियों की दुकानों पर प्लास्टिक के पॉलिथीन के अभियानों को लेकर छापेमारी की गई। इसी दौरान व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। वहीं नगर में अधिशासी अधिकारी ने छापेमारी से व्यवसायियों में मचा हड़कंप, 30,000 से ऊपर वसूली गई जुर्माना। वहीं अधिशासी अधिकारी मेहीलाल गौतम के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा करीब दर्जनों व्यवसायियों के दुकानों पर छापेमारी मारी गई, जिसमें लगभग 30,000 की वसूली की गई तथा कुछ बकायादारों ने जुर्माना नहीं दिया तो उसके पर नगर पंचायत के द्वारा वसूली के लिए नोटिस भेजी जाएगी। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय प्रशासन के साथ साथ अधिशासी अधिकारी मेहीलाल गौतम तथा इत्यादि नगर पंचायत के अधिकारीगण और कर्मचारीगण मौजूद रहे।
हमारे द्वारा आदर्श नगर पंचायत चकिया के अंतर्गत जो बड़े बड़े दुकानदार थे उनके यहाँ जो है प्लास्टिक अभियान के तहत जो शासन की मंशा है 27 से लेकर के 30 तक जो हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत हमारे यहाँ बड़े बड़े दुकानदारों पर जो है प्लास्टिक अभियान को लेकर के छापामारी की गई है। सबसे पहले इसके अजय किराना वाले के यहाँ जो बड़ी दुकान है वहाँ पर छापेमारी की गई है। वहाँ पर लगभग जो 21 किलो प्लास्टिक मिली थी, जिसमें से इसके बाद कुछ लोगों द्वारा इसके बाद उसको गायब करके 9 किलो जो है लिखा पढ़ी में हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है। उसका जुर्माना लगभग 25,000 रुपये होता है। इसके अलावा 10 दुकानों पर और छापेमारी की गई। बड़े बड़े दुकानदार जैसे अजय किराना वाले हो गए, दीप चंद हो गए, बिहारी हो गए, सुदर्शन हो गए, महेंद्र हो गए, प्रकाश हो गए। इसके अलावा छोटे मोटे जो रोड पर इसके बाद सब्जी वाले थे उनके यहाँ भी 300, 400, 200 ग्राम इस तरीके से पॉलीथीन की गई। नियमानुसार जो है हमारे नगर पंचायत के अंदर 30,000 रुपए की वसूली जो की गई है। और उनको जो लोग नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, उनको जो नोटिस हमारे नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी की जाएगी। हौसला बुलंद, चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाए हजारों का सामान, प्रशासन नहीं लगा पा रही चोरों पर लगाम। खबर चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के आने वाले आदर्श नगर पंचायत चकिया के तहसील गेट के सामने से है, जहां पर रात में हौसला बुलंद चोरों ने ताला तोड़कर हजारों का सामान उड़ा ले गए। वहीं आपको बता दें कि इस समय हौसला बुलंद चोर नगर पंचायत चकिया में एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं चकिया पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और रातों की गश्त करने की भी धीरे धीरे पोल खुल रही है। वहीं दुकानदार रविचंद्र पुत्र झूरी के द्वारा बताया गया कि चोरों द्वारा ताला तोड़कर नकदी रखे पैसा और सामानों को चुरा ले गए हैं। वहीं प्रमोद के द्वारा भी बताया गया कि दुकान में इसके पहले भी चोरियां हो चुकी हैं, जिसको पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया तो यह भी बताया गया कि एक बार और चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया था। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। गौरतलब बात यह है कि इस समय हौसला बुलंद चोर नगर में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी रखे हैं। वहीं पुलिस लगातार हो रही चोरियों पर पाबंद लगाने में असफल होती जा रही है। वहीं पिछले दिनों तहसील के सामने ही चोरों ने ताला तोड़कर सहज जन सेवा केंद्र से हजारों का सामान चुरा ले गए थे। वहीं जब सुबह रविचंद्र दुकान खोलने के लिए गए तो ताला टूटा हुआ दुकान का देख उनके होश उड़ गए। वहीं तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन चकिया को दिए। वहीं मौके पर पहुंची चकिया पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई में जुट गई। इतना सामान ले गए। नाम और परिचय बताइए। रविचंद्र पुत्र झूरी। किस जगह के रहने वाले? चकिया तहसील के सामने। अच्छा, ये आपके दुकान में चोरी का है, क्या मामला है? हाँ, ताला तोड़कर सब ले गए हैं, सर सामान ले गए हैं और पैसा रसकारी से लेकर नोट तक ले गए हैं। सामान में क्या क्या चोरी हुई है? 45 पैकेट सिगरेट, एक रजनीगंधा और कूपन। अच्छा, आपका सिगरेट वगैरह सामान लगभग कितने रुपया का रहा होगा? अरे कुल 6,000 का सामान है। अच्छा, इसके पहले भी आपकी चोरियां हो चुकी हैं क्या? जी हाँ। प्रशासन को इसकी सूचना दिए हैं आप? हाँ, दिए। तो प्रशासन आए थे? जी हाँ। क्या बोल रहे थे प्रशासन? 3 आदमी को पकड़ कर ले गए हैं। नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम प्रमोद है, सन ऑफ रविचंद। अच्छा, ये बताइए, आपका दुकान में चोरी हो गई है, किस जगह दुकान है आपका? तहसील गेट के सामने है। लगभग आपको कैश और रजकारी मिलाकर सब 7-8 हज़ार रुपये है और सामान में सिगरेट 40 से 45 डब्बा और 1 डब्बा रजनीगंधा ले गए हैं। और जो सामान होगा ध्यान नहीं दिए हैं, बट
लगभग 15,000 रुपये के लगभग सामान की चोरी हुई है। अच्छा, प्रशासन को आपने खबर किया था? प्रशासन को पहले भी खबर था, प्रशासन को आज सुबह भी हम खबर किए, प्रशासन आई, 3 लोग का संगीत में उठाया गया है, अब उसे जांच पड़ताल हो रही है, उसके बाद देखिए क्या होगा। इसके पहले भी आपकी दुकान में चोरी हो चुकी है क्या? हाँ, पहले हो चुकी थी। तो आपका दुकान किस जगह है? तहसील गेट के ठीक सामने है। राकेश भैया। हेलो। हाँ राकेश भैया। का मार साहब? कहा थे कि हम थाने पर बैठा नहीं भाई ना बची बा कौन तो आते उसको नहीं कहिए। अरे भैया हम कसम केकर कसम खाए ये कथे कि हम बता दिली कि ये साहब ऐसा है ना कि मन जनता जो लड़का कथुआ और मम्मी कहत है हाँ तो बात सही है न कथुआ कि यहाँ से साहब इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, बस इतना है। तो इतना आप बता दीजिए, मामला शांत हो जाएगा। नहीं हम ट्रांसफर करा ले दिखा रहा हम ना गलती भा हमार क्षमा करा तो हाथ कोड़ी हो रहा था आज जेकर गार्जियन का हमार के जो केहू से कबा माफी मांगे कि हम मांग ले हमके ये बात क्षमा करा दा हम हट जाओ। ऐसा हम मार साहब ना कि हम कब्बो हम काहे के चाहे असल में हमारे जब हम हैंडल पूरा गार्जियन है एकदम लड़किए कह दिले सोकर मतरिए कह दिले है। एकरे वजह से हम बयान बदले का मतलब कि हम झूठा हो जाए, बात समझा। अपने मत बदला, अपने कुछ मत करा। जेमन लड़किया कहती बहने लड़की आई जो कहती जला ना बेटा थाना पे वो आई सुना ऐसा सुना हम बताओ थे उन्होंने के साहब कुछ मत कहें। अगर एसओ साहब कह दिए कि सर ऐसा है कि आप लोग शांत हो जाओ, कार्रवाई हो रही है, बस काम खत्म ना कहीं लोग ना। तो अब सुना हम यह कल है स्कूल पर हमारे स्कूल बंद भइले के बाद लोग आएगी ना, तो अब अच्छा स्कूल टाइम के बाद ढेर 5 बजे आएगी ना। तो अब चूंकि लड़की अब ऐसा सेंटेंस जोन बोल दिले ओकर मम्मी और वो रिकॉर्डिंग हो चुकल है एक दिन पहले का वो पप्पू को लेके है ना। हाँ तो समस्या यहाँ की रिकॉर्डिंग हो चुका है ना सर जी। तो अब हम बताइए बड़ी बार बतियावल जाला वापस होला वो खाली लड़किया ओकर माई पप्पू को ना मान जा उनका घोड़े गिर जाती जब कहीं खर्चो पानी दे दे हमके माफ करा दादा पर हम ठीक बा हम का कुछ कहत ही हम कुछ ना कहत ही हम ये है कि बस आप खुदे कह दीजिए कि भैया बाबू हम तो पहले दिन कहली कि आप माफी मांगला लड़कियों से ओकर मतरिया से कि हम भैया हम यहाँ से ट्रांसफर करा के जाते नहीं आपके ना बताओ चली ना सुने डिप्रेशन में है कहाँ सुना थे ध्यान मार। अरे हमारो तबीयत खराब है भैया एकदम कसम बताओ थी हम कबो सपनों में ना सोचले कि ये सब डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन समस्या है कि अब चूंकि गार्जियन कह रहे हैं और उसकी मम्मी कहने लगी है, मीडिया में कह दिए हैं, तो इसलिए हम लाचार हैं। अब हम प्रेशर देने का मतलब कि झूठे फंसेंगे। नहीं आप प्रेशर मतलब लड़की है माई मान जी कुछ आप कहाँ कुछ कहले वहाँ में तो हम कहली है उन्होंने के फिर भी कली है कि ऐसा है कि खुद ट्रांसफर उनकर हो सरकारी कार्रवाई होते ट्रांसफर यहाँ ना रही चल जी। तो कथे से कोनो दिक्कत ना है, बस यहाँ से चल जाए इतना बात हम बहुत दिन कली जाए जो कथी जाए तब ओकरे आगे कुछ हम ना बतौली हम कि भाई ट्रांसफर होता साहब लोग करत हूँ भेंट करवा कि इतना दुश्मनी कर दिले कि भेंटो न करवा। नहीं ऐसा कोनो बात नहीं बा। हम असल में आ गई 2 दिन तक हम छुट्टी लेवल चाहते लेकिन बिल्कुल कान के यहाँ साला ग्रह आ गल छुट्टी हमार भूसा धान वैसे ही पड़ल ढोए की। चला ठीक है बोलावत हुआ तो आली धनवा तोलवावे आली घरे। अच्छा ठीक है कल 8 बजे ले आ जाओ ऊपर आ जाती जौन कहवा हम कह दे आप मत बयान बदला उन्हाने पर निर्भर है उन्हान पे माथे गोली गिर जाते हैं जौन कहिए उन्हान के कुछ सेव कर दे हमके माफ कर दे हम रहबे न करबे जाए। तो वो है बतिया ना हम कुछ हमके आप तनको शंका मत करिए लेकिन हमारे चूंकि सुनी हमरे तक बात चूंकि हम बात इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं कि चूंकि बच्चे और गार्जियन जो कहेंगे दुनिया सरकार मानेगी तो उसको हम बदल के भी क्या कौन सा फायदा हमको मिलेगा सर आप ही बता दीजिए। चला ठीक है भाई बच्चा गार्जियन के आप मोड़दार आपसे बतिया हेडमास्टर के नाते अब हम कौन चिकरी जब हमरे से केस बाहर जा चुकल है। बात सही है हम विद्यालय बड़ी दूसरे काम में मीटिंग सीटिंग दुनियादारी में यहाँ बात बढ़ गई हमको। अर्चना मैडम के ना अर्चना मैडम से कह कि ना पाने गलती करी तो हार गोड़े गिरे के तैयार हम अब तो मान जेबू मान जाए दुनिया छोड़ी वो भी कोई नहीं चाहता कि वो सबका चाहत हो कि का बच्चू हो जाए कोनो बात विचार। लेकिन ये है
कि जब हमने बता दिया कि सर जी वो कह रहे हैं कि सर साहब भी कह रहे हैं कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पीओ साहब भी कह रहे हैं कार्रवाई करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो ओकर मतरियो और बेटियों सारे लोग यही कह रहे हैं कि गार्जियन भी है कथुआ गांव का, आप जानते हुआ हाँ कि उनका यहाँ से तबादला करा दिया जाए वैसे टीचर का। अब भाई कदम तबादला तब कराई ले बहने आई जाके बहनमा तो कह दें कि हाँ साहब ये ट्रांसफर करा के चलना, हमसे कौन बता रहा से हाँ बस इतना कह दें। तो और यही बात है, चूंकि अब वो वीडियो में अब हम लोग जान ही नहीं रहे थे अंदर, हम लोग को जाने कहाँ दिया गया? नहीं क्यों नहीं, हम ऑफिस में थे ना, हमको अब जाने का बीआरसी पर वो मीटिंग था उस ऊपर नशा है। तब तक ये अंदर जो है कि उस अलग अलग छात्रों से कोई टीचर गया ही नहीं, हम जा ही नहीं पाए हैं। अब ये लोग जो है कि झूठे हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, अब लोग प्रेशर बना रहे हैं बेवजह। साला ना वो देखा वो अपने मन से 2 बार 3 बार आयल हमारे पर शंका हुई कि ई बोलावत हो के तो दिलीप हमसे का मतलब नहीं, बीओ साहब को भी बयान जारी कर दो, वीडियो में बोलत हुआ कि हाँ उनके पे कार्रवाई देखिए भाई, ये तो वैधानिक तरीका है, वो तो कोई होगा कार्रवाई करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ओमन अब हमन के चूंकि हमारे तकरा तक कोनो बात ना रहे, हम सेंटेंसो बदल के कौन बड़ा फायदा मिली हमें, आप बताओ। नहीं कुछ नहीं, खाली ना वो करे पप्पू एक किया हो। अच्छा, हम अगर सेंटेंस बदल दें तो बताई दुनिया मान जाये कि बागी होके स्कूल फूंक दिया, स्कूल फूंक दिया तो सही बात है। खाली सुना गार्जियन के उन्हान के माइन के उन्हान के लड़किन के बस पैदा की पाने चल जाइए ना रही है, तुम लोग मौका दे के देखला, फिर आ जाइए तो तुम लोग इनके जौन तुम कह दिया फंसा दिए, हम जाइए नहीं कर तो काहे फंसाएंगे, हम ट्रांसफर करा के बाद। ठीक है, लेकिन सुनने में आ था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र लोग रचत हो, बतावा कि हम को एप्लीकेशन कहीं दे हैं नहीं, वो नहीं, और लोग सुनने में आ रहा है कि आपकी के आदमी कोई भी करो भैया, देखा डायरेक्ट ना बात हुई अमन का ना, तो देखा आड़े आड़े इतना पूरी पक गई इतना पकी, हम भगवान से कहते ना कि तुम्हारे खिलाफ कहीं भैया हम एप्लीकेशन ना देने अब तक। वो सही बात है, हमहू के विश्वास सब माट साहब ऐसा हम इतना भी पत्थर करे जाना है, समझती ना। चाहे जे भी करे मार एप्लीकेशन हाउ फलान मत हमसे पूछा ना कि पांडे जी कहीं एप्लीकेशन देला पसंद था के कथी ना कह देले, मिल जाई त हमर जवान काट लिया। हाँ ना दे रही तो हमारा विश्वास माना, हमके कैसे रहा पर भैया आज जो थी गार्जियन के समझा के निकाला, कैसे रहा पर निकाल दा हम ना तो वो जरा पचवनिया बस। हाँ हम समझौली है कि भैया तुम लोग के है ना मतलब क्यों ना रहे हैं, तो वो कार्रवाई हो रही है जाएंगे, लेकिन गार्जियन का कहना हाँ ट्रांसफर हो चाहे मत हो, हम पढ़ावे भी न कर 2 महीना 3 महीना 4 महीना मेडिकल पर रह, जब भी तबियत ठीक बा तनी से बहने ना उन्हन के समझावा 8 बजे कब बजे ले बा। अब तो जनतो न यह दवा के 10-11 बजे ले जो लज जाला 10 बजे ले ढेर लेट करवा मत देते जब अंड बंद कर दिए कागजी कार्रवाई का काम पैदा कोई बात। अच्छा तो अच्छा कोशिश करो थी ले कल यहाँ आदमी लगाए के हम तब 8-9 बजे ले हाजिर हो जा। हाँ 8-9 के बीच में हाजिर हो जाए ना, कलिया का कम हमारे घंटा में खुला है करा ना, हम उनके गोली गिर जाए अपन गलती महसूस कर ले हट दी हो जाए। ठीक बा आप फोन मत करिए, हम अपनी तरफ से फोन कर देबा, ठीक ना। ठीक हाँ कहीं से बहुत ज्यादा फोन आओ था, मोबाइल स्विच ऑफ कॉल करो। ठीक बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, हमरो तबियत नहीं ठीक चलत है। नहीं हमना पढ़ाई बहुत उनका सर था कि बचवनिया न रहे हमना बात कर। हाँ पीछे नहीं देखला 7 बरिस पहले आपको एक बार और डिस्टर्ब भर, लेकिन याद है कि ना आपको लिए हम डीएम के लेके बवाल के लिए रहे कहेंगे। नहीं 2 मिनट सुना, वही नई लड़की है ना आ गई थी, आपको डायरेक्ट बता दी कि नहीं सर जी हाथ पकड़ लेना, तो वो बतावा आपके बचौले ली कि नहीं बचौले ली। आप ईमानदारी से बतावा। तो हाँ वही पुज्जू प्रधान और वही लोग थे, उन्हीं के दयादी पर वो लड़कियां उन्हीं के खानदान की लड़कियां थी। तो हमके कल जला था गार्जियन के वो समय आप ईमानदारी से बताएं कि वो समय आपके बचौले ली कि नहीं। नहीं ईमानदारी हम जानते हैं भाई, हमसे कौन अदालत रही, हम कहीं बोल देते रही। आपके खातिर पूरा दुआरी छेक ले कि नहीं, अब मारसा पैसा ना हुआ है, आप हाथ गोड़ जोड़ ली मनौली सब वापस चले गए है ना। तो 8-7 बरस पहले भी आपके खातिर हम जो है कि बहुत मेहनत किए,
अब वो हमके कोईसन वैसन एलर्जी कोनो वैसन बात नहीं है और हमके इतना भी नहीं मूर्ख है कि हम रोजी रोटी और सबके दुनिया में, लेकिन अब लाचारी है कि सेंटेंस लड़की और उसकी माँ तक चला गया है मामला। भाई देखा वो हकीकत मंदिर में हम हल जाते हैं, वो हल जाओ कि ओकरे लड़की के कुछ हम छुअले तक नहीं, डंडा से वो मरले ही बस पोर रख ले विश्वास मंदिर में ले चला कि नैनवा के छुएले ही तू कैले ही ऐसे कोनो लड़की का नाम जो के बताओ तो बताओ मंदिर में हालो हम बोला था। अच्छा इतना पागल हम इनका तो अब वही है सारे क्या करबा। अब ठीक बाले, अब हमारो तबीयत एकदम समझ ला कि 2 दिन से हम सोच ले कि छुट्टी लेकर के थोड़ा काम कर ले, दवाई ले लें, छुट्टी फुट्टी अपन लिया बहने हुआ के उन्होंने के जाओ से मानिए कुल आपका हवा हम कर दे हम काला गुड़ गिरे के स्कूल में। हाँ तो हम वो जनाए तो कोई हमें जब गुड़ गिर जाए भी हम के माफ कर छोड़ा था। ठीक बा, ठीक है भैया बहने आज 8-9 बजे ठीक बा ठीक। चकिया पुलिस का बेबुनियादी जवाब, पहले बरामद सामान फिर होगी मुकदमा दर्ज। खबर चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां पर चकिया थाना के अंतर्गत ग्राम सभा दुबेपुर मोड़ पर छड़ सीमेंट गिट्टी की दुकान में अभी कुछ दिनों पूर्व चोरी की घटना के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने में लगातार आनाकानी की जा रही है। वहीं भुक्तभोगी ओम प्रकाश के द्वारा बताया गया कि चकिया कोतवाली में चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ और न ही संबंधित मामले में कोई प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज हो पाई है, जिससे चकिया कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गया है। आपको बता दें कि भुक्तभोगी ओम प्रकाश पीड़ित व्यवसायी द्वारा बताया गया कि तहरीर देने के बावजूद पुलिस कहती है कि पहले सामान बरामद होगा, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। वहीं पुलिस द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाने से अभी तक पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने में लगातार आनाकानी कर रही है। वहीं घटना का खुलासा ना होने से व्यवसायियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा लगातार गश्त करने का दावा किया जाता है, इसके बावजूद कुछ प्रकार के चोरों द्वारा लवे रोड स्थित दुकान से 1 लाख मूल्य से अधिक सरिया की चोरी कर ली गई तथा इसका जवाब देने वाला अभी तक कोई नहीं हुआ है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है, ग्राम सभा दुबेपुर। अच्छा ये बताइए, आपका पिछले दिनों जो है कि चोरी हो गया था 7 तारीख को जी। उस मामले में आपने एप्लीकेशन भी दिया था चकिया कोतवाली में। हाँ। क्या मामला था वहाँ पे? वहाँ पे हमने 8 तारीख को मॉर्निंग में जाकर के एप्लीकेशन दिया छड़ खोने के बाबत, और आज जब मैं मॉर्निंग में गया चकिया कोतवाली में तो वहाँ मैं यह पूछा कि मेरा रिपोर्ट दर्ज किया गया है कि नहीं किया गया है। तो वहाँ से हमको यह बताया गया कि पहले माल बरामद हो जाएगा तब न कोई रिपोर्ट दर्ज किया जाएगा, अभी कैसे हम रिपोर्ट दर्ज करें। जिससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में उदासीन है और शासन के मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रही है और शासन के मंशा की धज्जियाँ भी उड़ा रही है। बताइए, कोई मर्डर करके चला जाता है तो पहले प्राथमिकी दर्ज होगी कि पहले उसको पकड़ने के बाद हमारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा? यही सब हिला हवाली किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, आपके दुकान से लगभग कितने की चोरी हुई थी उस समय? लगभग 1 लाख से ऊपर की चोरी हुई। अच्छा, ग्राम प्रधान के मनमाने तरीके से कराए जा रहे बाउंड्री वाल को बीडीओ ने लिया संज्ञान, तुरंत की कार्रवाई। खबर चंदौली जनपद के चकिया ब्लॉक के ग्राम सभा सोनहुल से है, जहां पर
ग्राम प्रधान के द्वारा मनमाने तरीके और मानक के विपरीत कराए जा रहे कार्य को देखकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया, जिसकी सूचना खंड विकास अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करते हुए कार्य को बंद करा दिया। गौरतलब बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम विकास में अनेक प्रकार की नई नई सुविधाओं और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद भी ग्राम प्रधान और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इन विकास कार्यों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जो कि सीधे ग्राम प्रधान और अधिकारियों पर उंगली उठ रहा है। दरअसल पूरा मामला चकिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सोनहुल का है, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा बाउंड्री वाल बनवाया जा रहा था, जो कि भस्सी और दोयम दर्जे के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं जब ग्रामीणों में रोष व्याप्त हुआ तो इसकी सूचना खंड विकास अधिकारी को चला। इस फर्जीवाड़े तरीके से चल रहे कार्यों को जानकारी होते ही खंड विकास अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई को तुरंत बंद करा दिया और जांच करने का सख्त आदेश निर्देश दिया। वहीं खंड विकास अधिकारी का कहना है कि विकास कार्यों में मानक में भस्सी और दोयम दर्जे के ईंटों का प्रयोग करना गलत है। अगर ऐसा कोई करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। सर नंबर 2 के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया पूरा नंबर 2 का ईंटा है पूरा लेंटर तक ना नंबर 2 तक रहे इसमें ना। अच्छा जहाँ लेंटर तक हो पूरा नंबर 2 का रहे वो तो वाला जहाँ पर बनवा क्या देखता होगा। धोरैया में भैया कौन कौन सी मिलावट हो जा मन का मिलो ना भस्सी सीमेंट बालू। अच्छा आधा बालू आधा भस्सी क एक मसाला है 6 का।
ये फिर तोरे तैसे बरवा में कब आई बरवा कैसा बढ़ता ना बढ़ता ना तो रुपये है ना होटल मतलब ना सुना ना गुरु घर के लिए बता दिया लोग की चले कुमार कैसन बोला खियाओ तुम चाचा जी रेस्टोरेंट यही रेस्टोरेंट में बनवा पनीर चिल्ली और रोटी